Hello, bachcho. Let us read this question. Question say that the function f such that r tends to r defined by f of x equals to 6 raised to the power x plus 6 raised to the power mod of x is option A 1 1 and on to B है many 1 and on to C है 1 1 and D है many 1 into। अब सबसे पहले हम लोग की कंसेप्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि की कंसेप्ट क्या यूज करेंगे। तो की कंसेप्ट जो यूज किया जाएगा यहाँ पे, की कंसेप्ट जो यूज किया जाएगा, फर्स्ट होगा अलाइन अलाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस cuts the given graph at only one point then it is one function and second, if range is equals to codomain then f is onto function ना इस की कंसेप्ट के बिहाफ पे अब हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारे पास गिवन है क्या गिवन है जी, इफ सच दैट r टेंड्स टू r, मतलब डोमेन r है एंड कोडोमेन भी r है एंड f ऑफ x इज इक्वल्स टू 6 की पावर x प्लस ऑफ 6 की पावर मॉड ऑफ x। इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 6 की पावर x प्लस ऑफ 6 की पावर माइनस ऑफ x होगा। पहले तो प्लस x वाला ले लेते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ e की 6 की पावर, है ना, 6 की पावर x, 2 की पावर 2 इंटू 6 की पावर x हो जाएगा ये। तो ये हमारे पास आ गया x, यहाँ पे वो आ गया 2 इंटू 6 की पावर x। ये कब होगा, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। और यहाँ पे e की पावर 6 की पावर, सॉरी e नहीं है 6 है, तो ये 6 की पावर x होगा और एक दूसरा निगेटिव हो जाएगा, है ना। ये हो गया 6 की पावर x प्लस 6 की पावर माइनस x, दिस इज इक्वल्स टू, ये सेम ही रहेगा। ये पॉसिबल कब होगा, जब x इज लेस देन 0 होगा। अब हमारे पास दो फंक्शंस बन गए हैं दो कंडीशंस के लिए, तो इसकी हम लोग ग्राफ बना देते हैं। इसकी ग्राफ बनाएंगे, क्या करते हैं, ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं वैल्यू को। देखो यहाँ पे ये वाला एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने लिया, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसकी ग्राफ क्या होगा भाई, अगर मैं जीरो पुट कर दूं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा कितना, अगर मैं जीरो पुट कर दिया दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे, ये जो होगा जीरो पुट करने पे 1, 1 तो 2 हो जाएगा। तो इसकी ग्राफ इस तरीके से होगा, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, पर ये वाली वैल्यू काउंट हो रहा है। तो इस ग्राफ हो गया बाई इक्वल्स टू 2 इंटू 6 की पावर x का ग्राफ हुआ। कब ये बना, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है जी, ये कंडीशंस इसमें आया। आफ्टर दैट दूसरे को भी हम लोग देख लेते हैं, इस साइड वाले को, अपोजिट साइड वाले को, है ना। इसमें हमें जीरो से छोटी वैल्यू रखनी, जीरो नहीं, जीरो तो इंक्लूड ऊपर हो गया, तो जीरो से छोटी वैल्यू से मैंने रख लिया 1, हमने रख लिया 1, तो 1 रख लेंगे तो ये आ जाएगा वैल्यू। तो इसकी ग्राफ देखो कैसा बन रहा है, तो देखना ध्यान से, इधर रेंज आएगा, ये ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। पर इस कंडीशन में ये ओपन इंटरवल ले रहे हैं, तो ये ग्राफ बना बाई इक्वल्स टू 6 की पावर x प्लस ऑफ 6 की पावर माइनस ऑफ x। अब हमें चेक करना है 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू चेक करना। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले 1 1 चेक करने के लिए
पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन खींचा, तो देखो लाइन खींचा तो कितनी बार कट किया, 2 बार कट कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, 1 1 नहीं है, 1 1 है ना, 1 1 नॉट इन 1 1 है ना, तो 1 1 नहीं है फंक्शन, तो इसको लिख दिया नॉट एफ ऑफ एक्स इज नॉट, एफ इज नॉट 1 1, नॉट 1 1 फंक्शन। क्लियर, ये तो हो गया। अब आ जाओ रेंज की देखना है, तो रेंज देखने के लिए कैसे देखोगे, सो देखो, अब हमारा ये तो पॉइंट हो गया कितना, 0,2, ये 0,2, यहां से ऊपर की सारी वैल्यू इसका होगा, तो रेंज अगर देखोगे इसका, तो इसका रेंज कितना हो रहा है, इसके रेंज अगर देखेंगे तो रेंज इज इक्वल्स टू क्लोज टू इन्फिनिटी। पर कोडोमेन कितना दिया हुआ है, कोडोमेन आर दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए आर दिया हुआ है, तो आर दिया हुआ तो नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, तो ये कोडोमेन के इक्वल नहीं हुआ जी, तो नहीं हुआ तो क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। अब ये दोनों को दोनों नहीं हुआ, तो 1 1 नहीं होगा तो मेनी वन होगा, और ऑन टू नहीं होगा तो इन टू होगा, इसका मतलब डी इज द करेक्ट आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।